इंतजार हो रहा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तमाम गणमान्य भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धांजलि सभाएं महापुनर्निर्वाण दिवस के रूप में आप देख सकते हैं कार्यक्रम का भी आयोजन है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर इस दिन को मनाने का पीछे एक बहुत अहम महत्व है गौरव की। जिस तरह से महापरिनिर्वाण यानी परिनिर्वाण का मतलब मृत्यु के पश्चात निर्वाण, तमाम उन कर्मों की वजह से जो कर्म इंसान जीवन में आके करता है। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने जो वंचित थे, जो अछूत थे, उनके उत्थान के लिए समाज में जो हाशिए पर पड़े ये लोग थे, उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आया जाए, उसको लेकर बहुत काम किए हैं और जीवन चक्र चलते हुए किया। और इसीलिए उन्हें भगवान बुद्ध के समान माना जाता है। चलिए, हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ऋषि, आज का दिन काफी अहम, पुण्यतिथि की अगर बात की जाए तो उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, खासतौर पे बाबा साहब की तुलना महात्मा बुद्ध से। ऋषि जी, आपको मेरा सवाल मिला या मैं सवाल दोबारा पूछूं आपसे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था और 6 दिसंबर के अवसर पर बाबा साहब के तमाम अनुयायी और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इसी क्रम में आज हम जानते हैं कि संसद परिसर में देश का शीर्ष नेतृत्व आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिसर में विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता इसमें आना शुरू हो गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस समय परिसर में पहुंच गए हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहुंचेंगे। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। जी ऋषि, आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भी अभी राष्ट्रपति का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर जो तमाम जो कार्यक्रम है उस पे आगे जो उसका शेड्यूल है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि आज पुण्यतिथि और ऐसे में तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं पूरे देश भर में, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और किस तरह का उत्साह इन बातों को, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे, उनकी जो नीतियां थी वो देश को आगे बढ़ाने में काफी कारगर रहीं। और जैसा कि हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कितना बड़ा आज का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इस समय संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और बाबा साहब को याद करने के लिए उनका महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं और पूरा देश, हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण, संविधान निर्माण से लेकर पूरे समाज को एक दिशा दी और खास तौर से वंचितों के लिए, शोषितों के लिए उन्होंने जो काम किया वो पूरी दुनिया उनको इस बात के लिए जानती है कि कैसे एक कलम के सिपाही ने अपनी ताकत से इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि हम शांति के रास्ते से, बुद्ध के रास्ते से कैसे अमन के ओर बढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा, पूरी दुनिया में आज इस बात का एक प्रमाण है कि कैसे हम शांतिपूर्ण मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में ये स्थापित करते हैं कि हम हर हाल में एक शांतिपूर्ण मुल्क है और बाबा साहब के अनुयायी हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको प्रणाम कर रही हैं और उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है और वे बौद्ध भिक्षुओं को नमन कर रहे हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध भिक्षुओं को उपहार स्वरूप उनका सम्मान करते हुए और उनको नमन करते हुए, ये पल होते हैं कि हम जब देखते हैं कि हम अपने